तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे जियोपॉलिटिकल तनाव की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका और वेनेजुएला के बीच लगातार बढ़ता तनाव। सीबीएस न्यूज़ की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सिर्फ दो देशों के बीच की कोई मामूली अनबन नहीं है, बल्कि ये शक्ति, लोकतंत्र के भविष्य और लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ी एक कहानी है जहां दांव पर बहुत कुछ लगा है। अच्छा, तो इस पूरी उलझी हुई कहानी को समझने के लिए हम इसे टुकड़ों में देखेंगे। सबसे पहले बात उस सबसे चौंकाने वाली चीज की करेंगे जो सामने है, मिलिट्री एक्शन की संभावना। फिर हम कराकस की सड़कों पर चल रहे पावर स्ट्रगल को समझेंगे, ये देखेंगे कि दुनिया के बड़े देश किसकी तरफ हैं, एक संभावित जंग के नतीजों का अंदाजा लगाएंगे और आखिर में इस सवाल पर रुकेंगे कि इस अनिश्चित रास्ते पर आगे क्या हो सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस पूरी कहानी का कह सकते हैं सबसे विस्फोटक पहलू क्या है, वो ये कि क्या अमेरिकी सेना वेनेजुएला में दखल देने वाली है। ये एक ऐसा सवाल है जिसकी गूंज पूरे रीजन में सुनाई दे रही है। ये बयान देखिए, ये यूएस सदर्न कमांड के हेड का है और ये सिर्फ कोई डिप्लोमैटिक बात नहीं है, ये एक सीधी सीधी चेतावनी है। इससे ये साफ पता चलता है कि अमेरिकी मिलिट्री सिर्फ हालात पर नजर नहीं रख रही है, बल्कि वो किसी भी पल एक्शन के लिए एकदम तैयार बैठी है। और हाँ, इसे बिल्कुल साफ कर दिया गया है। डिप्लोमैटिक प्रेशर और आर्थिक पाबंदियों के साथ साथ मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल एक असली संभावना है। ये कोई दूर की बात नहीं, बल्कि एक ऐसा ऑप्शन है जिस पर पॉलिसी मेकर्स सच में सोच विचार कर रहे हैं। अक्सर जब आप अधिकारियों को ये कहते हुए सुनते हैं ना, विकल्पों की पूरी श्रृंखला या ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल, तो ये असल में एक कोड वर्ड होता है। इसका सीधा मतलब है कि बातचीत से लेकर मिलिट्री एक्शन तक कुछ भी हो सकता है। ये उनका एक तरीका है कि वो बिना सब कुछ बताए ज्यादा से ज्यादा दबाव बना सके। तो सवाल ये उठता है कि ये इंटरनेशनल टेंशन आखिर आ कहाँ से रही है। देखिए, इसकी जड़ें वेनेजुएला के अपने अंदरूनी पॉलिटिकल संकट में है, जहां सत्ता के लिए एक जबरदस्त खींचतान चल रही है। अब ये स्लाइड देखिए, ये इस संकट का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। एक तरफ हैं निकोलस मादुरो, जिनके पीछे देश की सेना है और साथ ही रूस और चीन जैसी बड़ी ताकतें, और दूसरी तरफ हैं जुआन ग्वाइडो, जिन्हें अमेरिका और 50 से ज्यादा देशों ने वेनेजुएला का असली लीडर मान लिया है। मतलब एक ही देश और दो लोग राष्ट्रपति होने का दावा कर रहे हैं। यही है असली प्रॉब्लम। ये सब शुरू हुआ 2018 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद। उस चुनाव को लेकर बहुत विवाद हुआ। कई इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स और ऑपोजिशन ने कहा कि ये तो धोखाधड़ी है, ये अवैध है, क्योंकि बड़े बड़े विपक्षी नेताओं को तो चुनाव लड़ने ही नहीं दिया गया। बस इसी चीज ने ग्वाइडो को ये मौका दिया कि वो संविधान का हवाला देकर खुद को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दें, और यहीं से देश में दो सत्ता के केंद्र बन गए। अब इस लड़ाई को जरा ग्लोबल स्टेज पर रखकर देखते हैं और समझते हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस संकट में किसके साथ खड़ी हैं। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पता चलता है कि हालात कितनी तेजी से बिगड़े। कुछ ही महीनों के अंदर एक विवादित चुनाव से बात यहां तक पहुंच गई कि अमेरिका खुलेआम मिलिट्री भेजने की चर्चा करने लगा। और ये चर्चा तब और तेज हो गई जब उस वक्त के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन की एक तस्वीर आई जिसमें उनके नोटपैड पर लिखा था 5000 सैनिक कोलंबिया भेजे जाएं। और ये स्लाइड तो पूरी कहानी साफ कर देती है कि दुनिया इस मुद्दे पर कैसे बटी हुई है। एक कैंप है अमेरिका और उसके सहयोगियों का, जो ग्वाइडो को सपोर्ट कर रहा है, तो दूसरा कैंप है रूस और चीन का, जो मादुरो के साथ खड़े हैं, उन्हें आर्थिक और सैन्य मदद भी दे रहे हैं। और इसी बंटवारे की वजह से ये संकट और भी ज्यादा पेचीदा हो गया है और कोई आसान समाधान निकल ही नहीं पा रहा है। अब देखिए, किसी भी मिलिट्री एक्शन के बारे में बात करना तो आसान होता है, लेकिन उसके जो नतीजे होते हैं वो बहुत गंभीर हो सकते हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि इसमें क्या क्या दांव पर लगा है और क्या क्या खतरे हैं। ये नंबर 5000, अचानक से इसने एक अनजाने खतरे को बहुत ठोस शक्ल दे दी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, इसने एक संभावित हमले की पूरी तस्वीर सामने रख दी और इसकी वजह से पूरे लैटिन अमेरिका में एक चिंता की लहर दौड़ गई। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि मिलिट्री दखलंदाजी के नतीजे विनाशकारी हो सकते हैं। इससे न सिर्फ वेनेजुएला में एक लंबा और खूनी संघर्ष छिड़ सकता है, बल्कि ये पूरे लैटिन अमेरिकी रीजन को ही अस्थिर कर सकता है। और तो और रूस और चीन जैसी ताकतें कैसे रिएक्ट करेंगी, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि बल का प्रयोग करने से आखिर में एक स्थिर और लोकतांत्रिक सरकार बन ही जाएगी। तो अब सवाल ये है कि यहाँ से आगे क्या होगा।
जब सारे पक्ष अपनी अपनी जिद पर अड़े हैं तो आगे का रास्ता काफी धुंधला और अनिश्चितताओं से भरा हुआ नजर आता है। फिलहाल सिचुएशन ऐसी है मानो एक बारूद के ढेर पर बैठे हों। डिप्लोमेसी की कोशिशें लगभग नाकाम हो चुकी हैं और मिलिट्री एक्शन का खतरा लगातार बना हुआ है। ये एक ऐसी नाजुक हालत है जो किसी भी वक्त किसी भी तरफ जा सकती है। और हम इसी सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। जब अंदरूनी और बाहरी दबाव अपने चरम पर हैं, तो क्या वेनेजुएला के लिए कोई शांतिपूर्ण रास्ता बचा है, या फिर ये देश एक बहुत बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहा है? वेनेजुएला का भविष्य दांव पर लगा है और पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम रखी हैं।